नमस्कार दोस्तों, हमारे जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज क्लास 12th के बायोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th का बायोलॉजी के दोस्तों बहुत मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक क्लास 12th के लिए अध्याय फर्स्ट, ठीक है। इसके लिए मैं नया प्रश्न बैंक जारी हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न बैंक और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है, उसके हिसाब से मैं मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको तैयार करना है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और मैं एक चैप्टर से लेकर आपके बायोलॉजी के 16 तक चैप्टर तक पूरा का पूरा बताऊंगा, जो रिड्यूज हो गया है उसको छोड़कर, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं प्रश्न बैंक जो जारी हुआ है उसके साथ बताऊंगा, ठीक है। बसनीट प्रश्न अभी जारी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नहीं किया है, ठीक है। तो अभी जितना जारी किया सिर्फ उतना मैंने बताने की प्रयास की है, ठीक है। तो ज्ञान परख और समझ परख दो प्रकार से पेपर निकाले, मतलब आंसर निकाले गए क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी क्लास 12th का पहला चैप्टर का पहला पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट इसमें है जो समझ परख और ज्ञान परख दो प्रकार से प्रश्न है, मतलब आदि लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। समझ परख मतलब दीर्घ उत्तरीय होगा और ज्ञान परख मतलब होगा लघु उत्तरीय, ठीक है। तो इन पर मैं चर्चा करूंगा। तो आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ जो परीक्षा दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपको बताने की कोशिश करूंगा ये, ठीक है। पहला अपना प्रश्न होगा यहाँ से, ठीक है। पहला है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा दिया है पहले चैप्टर में। दूसरा है जूस्पोर एवं तथा युग्मज में अंतर। तीसरा है एक पुष्पी में निषेचन पक्ष में परिवर्तन, ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। और चौथा है ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित कीजिए। और पांचवा प्रश्न अपना है उभयलिंगी एक लिंगी को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। और छठवां है पुनरुद्भवन क्या है, उदाहरण से समझाइए। और कलिका निर्माण में चित्र सहित समझाइए। अतिरिक्त और देखो क्या है, अतिरिक्त निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है, इनकी उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। और युग्मनज स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए, ठीक है। ये आपके 10 प्रश्न है, लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न है, ठीक है। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है। तो इसमें 10 प्रश्न मैंने लघु उत्तरीय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छांट के बता दिया हूँ। और नेक्स्ट है समझ परख, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो मैं अपन देख लेते हैं। ये पहला जटिलता की बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है क्यों, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। और कौन सा निषेचन अधिक प्रगत है, वहाँ निषेचन या आंतरिक निषेचन, इसका कारण दीजिए, ठीक है। प्रायः तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। प्रायः देखा गया कि नर युग्मक की संख्या मादा युग्मक की कई गुना अधिक होती है, क्या कारण है, लिखिए, ठीक है। और चौथा है अपना अंड प्रजक जंतुओं की अपेक्षा सजीव प्रजक जंतुओं की जीवित रहने के अवसर अच्छे होते हैं क्यों, ठीक है। ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये पेपर में आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया पेपर है या प्रश्न बैंक है जिसको कह सकते हैं अपन, ठीक है। जो अभी उन्होंने प्रश्न बैंक जारी किया है न्यू, उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट के हिसाब से नया प्रश्न है ये, ठीक है। और लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में युग्मनज के समय में कई अर्धसूत्री विभाजन नहीं तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। यद्यपि आलू का कंद भूमिगत है, फिर भी इसके तना माना जाता है क्यों, ठीक है। और ग्राफिक्स के द्वारा फलों के किस्मों को उत्पन्न किया जाता था, उदाहरण से समझाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको देख लिए हैं। अफसोस आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार अपना करते रहें, ठीक है। अपनी पेपर की तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर आपके 15 अप्रैल से होने हैं 15 मई के बीच में, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ, जारी होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। डेट तो निर्धारित कर दी है, बट ब्लू प्रिंट वो, और ये प्रश्न जो है वो ब्लू प्रिंट आधारित प्रश्न है, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और आपको तैयार करनी है। तो ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट प्रश्न का। मैंने इसमें 10 प्रश्न बताए हैं, और आप हाँ इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 10 प्रश्न का। और आगे देख सकते हैं, आगे इसमें है 5-6 प्रश्न, ठीक है, 7 प्रश्न। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका कर देता हूँ। हाँ, ये प्रश्न कहलाता है समझ परख, मतलब सिंपल सा समझ लीजिए, दीर्घ उत्तरीय कहलाता है। और ज्ञान परख मतलब सिंपल से समझ लीजिए, लघु उत्तरीय कहलाता है, ठीक है। तो आपकी ये प्रश्न तैयार करना है, आपको फर्स्ट चैप्टर से इतने प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया ब्लू प्रिंट है, ठीक, प्रश्न बैंक है। जी हाँ दोस्तों, तब तक मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर के वीडियो के साथ, ठीक है। अभी ये फर्स्ट चैप्टर का, और इसी तरह मैं पूरी ऑल चैप्टर एक साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।